होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी करियर में फ्यूचर सिनेरियो कैसे रहने वाला है, स्पेशली अगर हम बात करें अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ की। बिकॉज आजकल जो सिचुएशंस चल रही हैं लाइक वॉर्स का या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन या रिसेशन वाला इश्यूज़ या फिर बहुत सारे कंट्रीज़ के इमिग्रेशन इश्यूज़ जहाँ पे इमिग्रेशन ही नहीं करने दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल यूएसए। जो ये इस तरीके के इश्यूज़ आ रहे हैं, इस वजह से क्या आपको फ्यूचर में अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी या नहीं, आज की वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप अभी होटल मैनेजमेंट करने का सोच रहे हो या फिर होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, डेफिनेटली आपने कभी न कभी सोचा हो कि मुझे अब्रॉड जाना है, किसी एक कंट्री में जाके एक बार तो जॉब करनी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं जिस वजह से फ्यूचर थोड़ा सा लग रहा है कि यार क्या हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉर सिचुएशन की। रिसेंट ईयर्स में बहुत सारी जगह वॉर्स हुई हैं, स्पेशली कोविड के बाद। अगर हम रशिया यूक्रेन की बात कर लें, अगर हम इंडिया पाकिस्तान का भी अभी हुआ था, और साथ ही साथ अभी रिसेंट वाला ईरान और इजराइल की भी बात कर लें। नाउ आप बोलेंगे वॉर से भाई हमारी जॉब पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें अभी ईरान और इजराइल के वॉर में, तो बिकॉज इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में अभी लड़ाई चल रही है, एंड अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो पूरा मिडिल ईस्ट में ये इम्पैक्ट आने लगेगा। यानी कि आपका यूएई हो गया, दुबई, गल्फ कंट्रीज़ में कोई भी कंट्रीज़ की आप बात कर ले, सब पे इम्पैक्ट आएगा। और डेफिनेटली जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को हमको मिलती थी वो स्लो डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज टूरिज्म घटेगा, बिजनेस घटेगा, एंड डेफिनेटली इसकी वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट आएगा। बट फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, और वैसे भी कंट्रीज ये लड़ाई वगैरह इतना ज़्यादा देर तक कॉन्फ्लिक्ट चलाना नहीं चाहते हैं आज की डेट में, बिकॉज हर एक कंट्री को उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है और इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, और कोई भी ये नहीं चाहता है। तो इसलिए इस चीज़ को हम अभी जज नहीं कर सकते हैं। बट एक सिनेरियो बोल रहा हूँ कि बाई चांस अगर ये चीज़ बढ़ गई तो डेफिनेटली मिडिल ईस्ट पे बहुत इम्पैक्ट आएगा, और उसकी वजह से जॉब जो आप मिडिल ईस्ट, जो कि सबसे ईजी है जॉब पे जाने के लिए अब्रॉड में, वहाँ पे भी स्लो डाउन आने के चांसेस आ सकते हैं। और वैसे ही बहुत सारे लोग तो अब वर्ल्ड वॉर की भी बातें कर रहे हैं। तो इनकेस अगर वर्ल्ड वॉर होता है किसी भी सिनेरियो में, आगे आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड वॉर का सीन बनता है या वर्ल्ड वॉर होता है, तो आप ये मान के चलिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्या कोई भी इंडस्ट्री है, सब जगह त्राहिमाम मच जाएगी। हालांकि स्टिल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री विल बी द ईजिएस्ट वन टू सर्वाइव, बिकॉज एज सून एज ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स बंद होंगे, लोग घूमना फिरना चालू कर देंगे, इधर उधर जाना चालू कर देंगे, और धीरे धीरे क्या है, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी अपनी पटरी पे आ जाती है बहुत जल्दी। बट अगर ऐसे बड़े कोई सिनेरियोज नहीं होते हैं, छोटी छोटी लड़ाई छिड़ती भी रहती हैं, तो उससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अब्रॉड जॉब्स को। अभी बात कर लेते हैं जो सेकेंड सिनेरियो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, जो कि है इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड रिसेशन की। नाउ बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी कंट्री वाइज इकोनॉमिक स्लो डाउन आना चालू हो चुका है या फिर रिसेशन तक आ रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ ग्रेट ब्रिटेन की, जर्मनी की, यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन आना चालू हो चुका है। तो जब एक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी घटने लगेंगी, बिकॉज वहाँ पे जो न्यू जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी, और महंगाई का दर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो जो आप वहाँ जाके काम करो और उससे अच्छा खासा सेविंग कर पाओ, वो जब कर ही नहीं पाओगे तो आपका भी वहाँ जाने का मन नहीं करेगा। बट इस चीज़ में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि बिकॉज एक या दो कंट्री की इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगी, इसकी मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको डेफिनेटली उस कंट्री में शायद अपॉर्चुनिटी ना मिले तो दूसरे कोई कंट्री होंगे जो ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ चल रहे होंगे, या फिर जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा होगा, वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट येस, यहीं पे बात आ जाती है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसेशन आ जाता है जैसे कि 2008 में हुआ था, तो अगर उस तरीके की कोई सिनेरियो क्रिएट हो जाती है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ पे। बट स्टिल आप सर्वाइव कर जाओगे बहुत अच्छे से एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, कस्टमर बिजनेस सेक्टर्स हो, या फिर आपके प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस हो। इन सबसे बेहतर करेगा हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी बिजनेस 2008 के रिसेशन में भी बहुत ईजिली सर्वाइव कर गया था, ना कोई ले ऑफ्स हुए। स्पेशली अगर हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट में और लोअर लेवल पे कोई ले ऑफ्स नहीं हुए थे, बिकॉज लोग इधर उधर घूम ही रहे थे, बिजनेस अपना इधर उधर ट्रैवल कर ही रहे थे, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अपना प्रॉपर चल रही थी। यस, बाकी सारी जगह आपको ले ऑफ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्पेशली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये चीज़ होना के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं शायद वो क्रिएट ना हो, लेकिन जो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब्स चल रही हैं वो चलती रहेंगी। तो ग्लोबल रिसेशन में भी आपको इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास एक जॉब डेफिनेटली होगी। हालांकि अगर रिसेशंस अगर छोटे छोटे पॉकेट्स में आता है, किसी कंट्री में इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है
या फिर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है रिसेशन का, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज देंगे जहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। सो इसलिए आपको इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस चीज़ से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफ़ी हद तक इम्यून है। लेकिन यहीं से बात आती है थर्ड तरीके का जो इशू आपकी अब्रॉड जॉब में आजकल देखने को मिल रहा है, वो है कि बहुत सारे कंट्रीज अपने इमिग्रेशन लॉज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यूएसए आज से 2 साल पहले स्टूडेंट्स के लिए या फिर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट जो ट्रेनिंग करने के लिए जाते थे, उनके लिए जाना काफ़ी हद तक आसान था अगर आप केपेबल हो तो। बट पिछले 1-2 सालों में अब यूएसए जाना बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कनाडा, जो कि एक हॉट स्पॉट था इंडियंस के लिए, स्पेशली स्टडी वीज़ा पे जाने वालों के लिए या इवन जॉब पे जाने वालों के लिए, उसमें भी अभी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ गया है। तो अगर ऐसे ही सिनेरियो रहा तो आपको लगेगा कि यार हमें तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी आगे फ्यूचर अब्रॉड की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज होता क्या है कि हर एक कंट्री का एक लेवल आता है जहाँ पे वो दूसरे कंट्री के लोगों को लेना बंद कर देता है। वो सिनेरियोज आपके बदलते रहते हैं। यूएसए में कुछ साल पहले भी ये ऐसा सिनेरियो आया था, फिर उसके बाद उन्होंने जो ये J1 वाला वीज़ा था इसमें बहुत लोगों को लिया, अब फिर वो सिनेरियो आया जहाँ पे उन्होंने कुछ साल के लिए बंद कर दिया है। डेफिनेटली फ्यूचर में आपको फिर से देखने को मिल सकता है कि अगर जब वहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज होने लगेगी तो फिर से वो लोग इस तरीके के वीज़ाज को ओपन कर देंगे, और ये चीज़ चलती रहती है। अगर यूएसए या कनाडा नहीं होगा तो ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, न्यूजीलैंड में मिल जाएगी या किसी और अदर कंट्री में मिल जाएगी, और ये चीज़ चलती रहती है। इमिग्रेशन का एक सिंपल सा रूल है, एक ही कंट्री को आप 10 साल तक नहीं मान सकते कि यहाँ पे हमेशा इमिग्रेशन इतना ईजिली हो जाएगा। हमेशा हर 2 साल 3 साल में इमिग्रेशन के रूल चेंज होते हैं। एक कंट्री जहाँ जाना 2 साल 3 साल पहले बहुत आसान था, वहाँ अब डिफ़िकल्ट हो गया होगा, और वैसे ही दूसरा कंट्री जहाँ आप जाने का नहीं सोच रहे थे, वहाँ अब बिकॉज जाना ईजी हो जाए तो वहाँ आप इजीली चले भी जाओगे। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सिंगापुर का, सिंगापुर अर्ली 2000s में बहुत बूम पे था, इकोनॉमी बहुत बूम पे थी, तो इसलिए क्या है वहाँ बहुत सारे इंडियंस गए अपनी जॉब के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। लेकिन लेट 2010 2015 के आसपास आते आते सिंगापुर में एक फ्लैट लाइन आ गई, तो वहाँ पे अब लोगों का जाना टफ हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने अब्रॉड जाना ही छोड़ दिया। ऑफ कोर्स सिंगापुर की जगह उन्होंने दूसरे कंट्रीज को ट्राई करना चालू कर दिया, और उसी तरीके से आप भी फ्यूचर में जब 2 से 3 साल बाद जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, अभी जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी टफ लग रही है या अभी जहाँ पे नहीं हो पा रहा है, क्या पता शायद तब वहाँ पे इमिग्रेशन बहुत ईजी हो जाए, या फिर अभी जिन कंट्रीज में हो रहा है मे बी शायद तब तक जब तक आप पास आउट हो वहाँ पे होना टफ हो जाए। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन आपको जो भी है अपॉर्चुनिटी की तरफ देखते रहना है, एंड डेफिनेटली यहाँ नहीं तो वहाँ, इस कंट्री नहीं तो दूसरे कंट्री में आपको मिल ही जाएगी। बट अभी से इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना कि आगे अगले 3-4 साल में किस कंट्री में बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये प्रिडिक्ट करना बहुत टफ है। तो ये आपको तभी पता चल पाएगा उसी साल में, जिस साल में आप पास आउट हो रहे होंगे या जिस साल में आपको बाहर जाना होगा। उस समय आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको इसमें पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ये तो थे यार कि अगर आपको अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या सिनेरियोज रह सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, अनलेस एंड अनटिल कोई कैटास्ट्रॉफिक वाली बात हो गई कि पूरा वर्ल्ड वॉर में दुनिया छिड़ गई है, तो तब जाके शायद अपॉर्चुनिटीज़ कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएं। बट अदरवाइज कुछ भी हो जाए, चाहे रिसेशन आए, रिसेशन अगर छोटे छोटे पॉकेट्स में आए या फिर इमिग्रेशन कहीं पे टाइट हो जाए, कहीं पे स्लो हो जाए, तो भी आपको और जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, कहीं ना कहीं मिलती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कि चलो ये तो था अब्रॉड का सिनेरियो। इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा है कि आपको अगर 3-4 साल बाद फ्यूचर में इंडिया में काम करना है, एक अच्छा करियर इंडिया में सेट करना है, तो इंडिया का क्या सिनेरियो है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो, बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग कंट्री है ना, अभी ग्रोथ पूरी नहीं हुई है, अच्छा खासा ग्रो कर रहा है और आगे भी करेगा। तो बहुत सारे होटल्स अभी भी ओपन हो रहे हैं, बिकॉज लोग बिजनेसेस अपने कर रहे हैं, लोग टूरिज्म कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो लोग 5 स्टार्स में स्टे करना चाहते हैं। सो इस वजह से बहुत सारे होटल्स ओपन हो रहे हैं अलग अलग ब्रांड्स के बहुत सारे सिटीज़ में। तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको आराम से मिल जाएंगी फ्यूचर में भी, अभी भी मिल रही हैं और फ्यूचर में भी मिल जाएंगी। यस, थोड़ा वर्क कल्चर का रहता है इंडिया में शुरुआत में, एंड थोड़ा सा ड्यूटी आवर्स एंड सैलरी का आप कह सकते हो कि शुरुआत में आपको उतना नहीं मिलता है, लेकिन उसके लिए ही मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना कोर्स खत्म करते ही या कोर्स के दौरान ही अब्रॉड चले जाओ, ताकि आपका जो है माइंडसेट ओपन हो, आप शुरुआत से ही अच्छा अर्न करने लगो, और उसके बाद
जब एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप एज अ मैनेजर आ सकते हो इंडिया में जॉब करने के लिए, और उसके बाद सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। या फिर आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो। बट ये सब सोचने से पहले, सबसे पहले अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आपको अच्छी जगह से करना पड़ेगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज भी तभी मिलेंगी जब आप अच्छे से कोर्स करेंगे, एक अच्छे कॉलेज को चूज करेंगे और कुछ सीख पाएंगे। नहीं तो फिर आप केवल एक डिग्री लेके अपने साथ चले जाएंगे और आपका आगे करियर में कुछ नहीं हो पाएगा। इस पे अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाली हैं। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक, लिंक्डइन, सब जगह फॉलो कर लीजिए, बिकॉज मैं बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट वहाँ डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।